Priyan came to me first with हेरा फेरी, और प्रियन जी को पता था कि मुझे लेना है 2 एक्शन हीरो जिनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे तोड़नी है, और परेश रावल जो नेगेटिव प्ले करते थे, जो ब्रिलियंट एक्टर है, जिनको बाबू भाई प्ले करे। एक्साइटमेंट ऑडियंस की यही थी कि ये बाबू भाई ये 2 एक्शन हीरो को कैसे कंट्रोल कर रहे, क्योंकि एक इमेज लेके जाते हैं ना। आज आप ब्रूसली की सोचते हो तो आपको लगता है इसको कोई टच नहीं करता है, रैम्बो कौन उससे लड़ने जाएगा। तो वो जो टूटा, दैट ब्रॉट आउट दैट। बट उसके बावजूद हेरा फेरी जितनी अच्छी मेरी एक फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली, सैटेलाइट में बहुत चली, ये तेरा घर मेरा घर, माय एब्सोल्यूट फेवरेट फिल्म। क्योंकि आप और महिमा चौधरी थे शायद। मैं, महिमा चौधरी, परेश जी, सौरभ शुक्ला। बहुत ही खूबसूरत फिल्म, क्योंकि वहाँ इट वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ माई पर्सनैलिटी, यू नो। और शोल्डर गिराना, वो बॉडी लैंग्वेज, वो डर भी, घर भी चाहिए लेकिन टेंशन भी है। दोस्त के पास जाता है, पुलिस वाले के पास, दोस्त उसके प्यार में गिर जाता है, यू नो। तो वो कॉम्प्लेक्सिटीज जो थी बहुत ही खूबसूरत। ये बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है कि आपसे पहले इस कुर्सी पे परेश रावल जी बैठे थे। अच्छा जी, तो पिछले मतलब लास्ट जो एपिसोड हमने लास्ट टू लास्ट रिलीज किया वो ओके, परेश जी का था। वन ऑफ माय फेवरेट्स और बहुत ही खास दोस्त भी। तो क्या अपडेट है हमारे पास हेरा फेरी के सीक्वल का? पता नहीं, मैं अभी पढ़ा कि परेश जी नहीं कर रहे और मेरी बात नहीं हुई, मैं इसमें बिजी रहा हूँ। तो अभी आई थिंक 24 के बाद जाके बैठ के समझूंगा कि क्या और क्या हुआ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि सब कुछ ट्रैक पे था। अच्छा, पहले कर रहे थे आप, अक्षय और हाँ, तीनों। प्रियन सर, डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन, लेजेंडरी एंड कास्ट इज बैक, प्रोड्यूस्ड बाय फिरोज नादियाद वाला, प्रेजेंटेड बाय, पता नहीं क्या हुआ। क्योंकि हम किसी और को बाबू भैया के तौर पे एज अ व्यूअर वी कैन नॉट इमेजिन, बट आई डोंट थिंक वी कैन इमेजिन विद इन एनी ऑफ द कैरेक्टर्स। राजू अक्षय के अलावा कोई प्ले नहीं कर सकता, और वैसे ही श्याम मेरे अलावा कोई प्ले ही नहीं कर सकता, वो फिट ही नहीं बैठेगा। और बाबू भैया के बिगड़ तो आप सोच भी नहीं सकते हो। 1% चांस होगा कि श्याम और राजू के बिना आप चला लोगे, लेकिन बाबू भाई के बिना इम्पॉसिबल, कभी नहीं। जब शूट कर रहे थे फिल्म तब कुछ ऐसे लग रहा था आपको कि बहुत चलेगी है? हाँ, मजे आ रहे थे, बहुत मजे आ रहे थे। और तीनों जन को प्रियन सर भी स्टूडेंट्स और बच्चों जैसे ट्रीट करते थे। एक बार रेडी हो गए, आके कपड़ों को मैला कर देंगे और क्रश कर देंगे, और दोपहर को बोलते थे पेपर लगा और सो जाओ। हम लोग तीनों जन पेपर रूम में डाल के, अंधेरा लाइट बंद करके वो हमको लिटा देते थे। मस्ती चलती थी तीनों के बीच में, लेकिन हम उतने सिंसियर थे, उस हद तक सिंसियर। कहाँ शूट कर रहे थे? चेन्नई में स्टूडियो में सेट लगा हुआ था, 90% उधर ही शूट किया हमने। तो वैसा था, क्योंकि रिफ्यूज़ करते थे कि वो आप अपने कपड़े को आयन और इस्त्री करोगे नहीं, आप मेकअप एक बार लगा दिए उसको फिर वाइप करके छोड़ देना, वैसी फिल्म बनी है वो। और प्रियन सर को पता है कहीं कहाँ कट करना है। कभी कभी ये एक्टर को लगता है मैं और दूँ ना, इसे नो कट, नो आई डोंट वांट इट। ब्रिलियंट जीनियस, एब्सोल्यूट जीनियस। ये अभी हम लोग थोड़ी देर पहले आपके और अक्षय की मीडिया प्रोड्यूस राइवलरी की बात कर रहे थे। आप लोगों की पहली मुलाकात कब हुई? सेट्स ऑफ वक्त हमारा, जब मैं वक्त हमारा मैंने साइन की, और मेरा ये था, मुझे आज भी याद है अक्षय और मेरी फर्स्ट मीटिंग, जहाँ मैंने अक्षय से ये कहा था कि यार I had lost my cousin brother 3 or 4 years back in an accident. हूबहू अक्षय जैसा, lanky उल्लास, वाओ उल्लास। तो उसके बाद तो पहली बार जब मैंने देखा तो अक्षय से यही कहा था, और आज तक मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे उल्लास दिखाई देता उसमें, यू नो। और अक्षय के पिताजी मुझे मिले थे तभी फर्स्ट टाइम, और एब्सोल्यूट कंफर्टेबल। काम के मामले में हम लोग हमेशा कंफर्टेबल रहते थे एक दूसरे से, लेकिन मीडिया राइवलरी बहुत थी। तो कभी कभार आपको लगता है कि 10 बार सुनने के बाद कि ये सच तो नहीं है, कहाँ ये हो तो नहीं रहा है ऐसे, लेकिन नहीं, आज तक वो दोस्ती रही है और वो रिलेशनशिप रहा है। और अभी भी हमने शूटिंग की थी प्रोमो की, हेरा फेरी 3 की, परेश, अक्षय और मैं, ऐसे कभी प्रोमो भी शूट हो गया था आप लोगों का? हाँ,
ऐसे लगा ही नहीं कि 25 साल के बाद हम तीनों हेरा फेरी प्रियन के साथ वापस कर रहे थे. वाह. That was the continuity, that is the understanding. Give and take इतना कमाल का है, that is unbelievable. That's why I'm in a state of shock. जब परेश जी ने खुद डाला हुआ है ये कि मैं नहीं कर रहा हूँ for whatever reasons. तो अच्छा शॉकर, क्योंकि सबसे बड़ी एक्साइटमेंट यही थी